तो हेलो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में अग्निवीर 2024 का हम बायोलॉजी का क्लास करने वाले हैं। जो एक क्लास में ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी का। और इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी आर का नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आपको एक ही प्लेलिस्ट मिलेगा जहां आपको इन अग्निवीर 2024 मिलेगा लिखा हुआ, उसमें जाके आप वहां से देख सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर बुक का आपको सलूशन यहाँ पे मिलेगा। रोजगार विद अंकित सर का है ये बुक है, जिसमें जितना भी आपको क्वेश्चन रहेगा उन सभी का आपको हल यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम इस बुक का हम इसमें बायोलॉजी का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव जितना है वो सभी हम कराएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं दोस्तों। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। तीसरा है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट होगा। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रटा जाएगा और अच्छी तरह से याद भी होगा। 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपी कल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपी कल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है? एपी कल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग एपी कल्चर में किया जाता है। 5 नंबर है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर अंगूर होता है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। उसके बाद 6ठा नंबर सवाल है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा। 7 नंबर है, पोडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पोडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक से अध्ययन से संबंधित है। पोडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। पोडोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है तो मिट्टी से। पोडोलॉजी किससे है? मिट्टी से। पोडोलॉजी मिट्टी से। उसके बाद 8वां नंबर सवाल है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है दोस्तों? तो व्हेल मछली है। उसके बाद 9 नंबर है, वयस्क मानव में होता है। वयस्क मानव में क्या होता है? 206 अस्थियाँ होते हैं। वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होते हैं। वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होते हैं। वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होते हैं। उसके बाद 10वां नंबर सवाल है, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको करेंट अफेयर मिलेगा। तो 10वां नंबर सवाल है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान की हड्डी। हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान की हड्डी। हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है किसमें? कान की हड्डी में। 11 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 28। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 28 होती हैं। 12 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 होते हैं। 13 नंबर है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़े में होती हैं। 14 नंबर सवाल है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। उसके बाद 15 है, लार
में से किसके पाचन में सहयोग करता है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च में। 16 है, एंजाइम एक क्या है? एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? एक वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? एक वायु उत्प्रेरक है। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। 18 है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का। 19 नंबर सवाल है, विटामिन क्या होता है? विटामिन्स क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन्स क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन्स क्या होता है? तो कार्बनिक यौगिक होता है। उसके बाद हमारा 20 नंबर सवाल है, 20 है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताजे फल है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताजे फल है। 21 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। 22 नंबर सवाल है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती हैं? तो विटामिन के की। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। 23 नंबर सवाल है, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण से। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण से। विटामिन डी का स्रोत है किससे? सूर्य की किरण से। उसके बाद 24 नंबर सवाल है, 24 है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। उसके बाद 25 नंबर सवाल है, रतौंधी निम्नलिखित में से कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। उसके बाद 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। किस में विटामिन 12 होता है? विटामिन कोबाल्ट होता है तो विटामिन 12 में। 27 नंबर सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन होता है? विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी है। जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? तो विटामिन सी होता है। 28 है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है? तो सोयाबीन में होती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा सोयाबीन में होती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा सोयाबीन में होती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा किस में होती है? तो सोयाबीन में होती है। 29 है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। पालक में के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। पालक में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आयरन की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 30 नंबर सवाल है, दूध का दही में परिवर्तित करके द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा। 31 नंबर सवाल है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के। दूध किस बैक्टीरिया के द्वारा कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। 32 है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। 33 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। 34 है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? तो एक संयोजी ऊतक होता है। निम्नलिखित में रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? तो ओ। रक्त सर्वदाता होता है ओ। उसके बाद 36 नंबर सवाल है, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग B हो?
जिसका रक्त वर्ग बी हो। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग बी हो, मात्र बी हो। 32 है, रक्त समूह को खोज की थी, रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैडस्टन ने किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैडस्टन ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैडस्टन ने किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैडस्टन ने किया था। 38 नंबर सवाल है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। RH कारक का नाम संबंधित है, RH कारक का नाम संबंधित है एक बंदर से है। उसी प्रकार 39 है, शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संकलन में हमारी रक्षा करता है? शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC है, WBC है। शरीर में निम्न में से कौन सा संकलन से हमारी रक्षा करता है? तो WBC है, WBC है। शरीर में निम्न में से कौन सा संकलन से हमारी रक्षा करता है? तो WBC है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 40 नंबर सवाल है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो प्लीहा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। 41 नंबर सवाल है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 60% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 60% होता है। प्लाज्मा में जल का परसेंट 60% होता है। 42 है, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो वृक्क से है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो वृक्क से है। डायलिसिस वृक्क से संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो वृक्क से संबंधित है। 43 नंबर सवाल है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। 44 है, इंसुलिन होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। इंसुलिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इंसुलिन क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। 45 नंबर है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। उसके बाद 46 नंबर सवाल है हमारा, आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। उसके बाद 47 है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो एसीटिलीन है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसीटिलीन है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो एसीटिलीन है। 48 है, DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? पोलियो के। DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो पोलियो के काम नहीं आता है। DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो पोलियो के काम नहीं आता है। 49 है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? तो कैडमियम के। ऑप्शन नंबर सी, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? तो कैडमियम है। 50 नंबर है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता है। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या होता है? तो मछली। निम्न में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है मछली। निम्न में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत मछली होता है। 52 है, हैजा किससे फैलता है? हैजा किससे फैलता है? पानी से। हैजा किससे फैलता है दोस्तों? तो पानी से फैलता है। 53 नंबर सवाल है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो सीरा में बहता है। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो सीरा में। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? सीरा में बहता है। 54 है, DNA कहाँ मौजूद होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। DNA कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में होता है। DNA कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है। DNA कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में। 55 है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? तो
डर्मेटोलॉजी के द्वारा। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी है, ऑप्शन नंबर डी। 56 है, संतुलित आहार में डैश होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इनमें से सभी होता है। संतुलित आहार में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट और सभी होता है यहाँ पे। 57 नंबर सवाल है हमारा, छोटी चेचक के कारण क्या होता है? तो विषाणु होता है। छोटी चेचक के कारण विषाणु होता है। 58 नंबर सवाल है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया था। 59 है, चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहते हैं। चर्म के ऊपर परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। 60 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? तो टाइफाइड। कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? टाइफाइड होता है। दूषित भोजन से टाइफाइड होता है। 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण रोग हवा से फैलता है? तपेदिक है। हवा से फैलने वाला रोग तपेदिक है। हवा से फैलने वाला रोग तपेदिक है। 62 है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? पेनक्रियास है। पेनक्रियास है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावीय ग्रंथि नहीं है? पेनक्रियास है। अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है तो पेनक्रियास है। बाकी बात प्यूटिटरी है, थायराइड है, एडिनल है, ये तीनों है। बाकी बात एक नहीं है। 63 नंबर सवाल है हमारा, सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण का मुकाबला। सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण का मुकाबला। सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? रक्त संक्रमण का मुकाबला। संक्रमण का मुकाबला। 64 नंबर सवाल है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा के। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? रक्त में। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। उसके बाद हमारा 66 नंबर सवाल है, अमीबा किस विधि से जनन करता है? तो द्विखंडन। अमीबा किस विधि से जनन करता है? तो विखंडन विधि से। 67 नंबर सवाल है, जीव विज्ञान के पिता जनक कहते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 69 है, कोशिका शब्द दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका शब्द को किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। 70 नंबर सवाल है, मनुष्य में गुणसूत्र होता है 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है? तो 120 दिन। मानव में लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन। 72 नंबर सवाल है, मानव मस्तिष्क का वजन भार होता है 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन भार होता है 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन भार होता है 1400 ग्राम। 73 नंबर सवाल है, कुनीन प्राप्त होता है? तो शहतूत से नहीं, सिनकोना से होता है। कुनीन प्राप्त होता है सिनकोना से। कुनीन प्राप्त होता है सिनकोना से। सिनकोना से। 74 है, क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या होगा? कमेंट जरूर करना है। उसके बाद 75 है, गुद्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। गुद्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसका भी आंसर आपको बताना है। टेकोमा रोग संबंधित है। टेकोमा रोग किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है, नाक से, कान से या गले से? इसका भी आंसर आपको, दो का आंसर 74 और 76 का आपको कमेंट में आंसर देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। जय श्री राम।